हम लोगों ने मगरिब के बाद इस जामे मस्जिद में अदा किए हैं। मगरिब के बाद इस मस्जिद का माहौल कितना बेहतरीन है, बहुत सुकून माहौल है। और ख़ास करके इस मस्जिद तारीख़ी मस्जिद है और शाहजहाँ की एक निशानी भी बताई, शाहजहाँ की एक निशानी भी है कि मस्जिद जो है शाहजहाँ की पहचान भी है। तो ये शाही मस्जिद जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर इंसान आते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और ख़ास करके इस मस्जिद की फैज़ान इसलिए है कि इस मस्जिद के अंदर कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम इस मस्जिद के अंदर मौजूद है। और इस मस्जिद के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम की वजह से इतनी बरकत है कि मस्जिद की शान फैज़ान अच्छा तरीके से जारो सारी है। और ख़ास करके शाहजहाँ बादशाह उनकी एक निशानी मौजूद इसलिए है कि मस्जिद को उन्होंने अल्लाह के इश्क में, यानी खुदा की याद में अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिसके वजह से इस मस्जिद तारीख़ी मस्जिद को लोग याद करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मस्जिद को याद किया जाता है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में अपने कदम शरीफ रखने की वजह से इस मस्जिद की शान और फैज़ान बहुत ज़्यादा है। और इस मस्जिद में बाबरकत इसलिए है कि यहाँ पर कुछ ख़ास तबरुकात भी मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निशानियाँ भी मौजूद है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फैज़ान की वजह से ये मस्जिद में हर तरह के लोग आते हैं, इबादत करते हैं। और ये जानते हो ख़ास करके इस मस्जिद का फैज़ान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस मस्जिद में हर इंसान इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं और अल्लाह के पास सामने दुआ करते हैं। और उस दुआ में क्या मांगते पता है? इस शाहजहाँ के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, उसकी दर्जात के लिए दुआ मांगते हैं। क्यों मांगते हैं मोमिनो? क्योंकि उन्होंने सदका जारिया करके गया। सदका जारिया इसको कहा जाता है जैसे उनके पास शाद थी, अपनी ताकत था, तो उस ज़माने के अंदर इस मस्जिद को तामीर किया। और इन मस्जिद को तामीर करने के बाद लोग इसमें इबादत करते हैं। जब तक के लोग इबादत करते रहेंगे, जितने लोगों को नेकी मिलेगी, जितने लोगों को सवाब मिलेगा, उतना ही सवाब शाहजहाँ को मिलेगा। क्यों? ये सदका जारिया ऐसा जारिया है कि हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिनो तुम ऐसा चीज़ कायम कर दो, ऐसा चीज़ कायम कर दो जो तुम मर जाओ, मरने के बाद भी उसकी नेकी तुम्हारा नामा अमाल में दर्ज किया जाए। तो ये सदका जारिया है। आपने कौन सा इंसान जो फला यहूदी का कुआं को खरीद ले और मेरी गुलामों के लिए, मेरी उम्मत के लिए सदका कर दे? उस जमाने में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, यहूदी के पास गए, जाने के बाद कहा कि आप इस कुआं को बेचेंगे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन फिर कहा कि आप जितना उजरत चाहे उतना ले ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। फिर दोबारा गए, इसी तरीके से 3 बार आप उस कुआं के मालिक के पास, यहूदी के पास गए। यहूदी को मनाया, उनसे कहा कि ऐसा करो कि इस कुआं में ना मुझे आधा हिस्सा दे दो, इस कुआं में आधा हिस्सा दे दो। यहूदी ने जानते हो क्या किया? यहूदी ने इतना मुँह मांगा कीमत मांगी, इतना कीमत रखा गया। उस तरीके से उस दौर में 7 कुआं खरीदा जा सकता था। वो 7 कुआं खरीदा जा सकता था, इतना कीमत मांगा, वो भी आधा की कुआं को खरीदने की वजह से। तो हजरत उस्मान गनी ने उसको मुँह मांगी की नाम दे दी और कह दिया कि इस कुआं में मुझे आधा हिस्सा दे दो। अब आधा हिस्सा रखने के बाद उस आधा हिस्सा में से कहा कि भाई एक दिन का पाली तुम्हारी है, एक दिन इस पानी का कुआं तुम निकाल करके लोगों को बेचोगे और एक दिन इस कुआं का पानी इस्तेमाल मैं लाऊंगा, यानी मैं करूंगा।